ज़िया साहब, कोई तजावीज़ स्पेसिफ़िक, अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट, अगर आप कुछ प्रायोरिटी लिस्ट तो जो पहले हमने बात की कि हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो अरबाब इख्तियार लोग हैं, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को धीरे धीरे और स्वात के आवाम को ऑन बोर्ड करके तरक्की का अमल जो है उसका आगाज़ करें। दूसरी जो अहम बात है वो स्वात की टूरिज़म की है। मैं आपको बताता चलो, आपके इस तरफ जो है दरियाई स्वात है और उस तरफ ज़मरुद का कान है और फिर पहाड़ है गिर्द। आप जड़े बड़े फोकल पॉइंट पर बैठे हैं आज। तो ये स्वात जो है ना, इसके टूरिज़म को अगर तवज्जो दे पाकिस्तान, स्वात को खुदा ने दो बड़े अतियात दिए हैं। तारीख़ी लिहाज से भी, कल्चरली भी बड़ा रिच है, ज़रखेज़ है, और कुदरती हुस्न में तो इसका शक नहीं है। ये दोनों चीज़ें किसी भी सयाहती मुकाम में इकट्ठी नहीं हो पाती। यहाँ आपको पता है कि बुद्ध मत के पैरोकार फार ईस्ट से, चीन से आते हैं। यहाँ पर आप देखें कि सिख और हिंदू जो है ना, रामचंद्र जी के मज़ार, उसके आसार को देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर आते हैं। यहाँ पर जो है ना, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जो सयाह है वो बहरीन और कालाम के बाज़ारों में जाते हैं। तो अगर एक सयाहत को हुकूमत उसको फोकस करे, इस एक सयाहत से हम इतना ज़री मुबादला कमा सकते हैं। मैं बात मुकम्मल करूं कि पाकिस्तान को किसी से कर्ज पर लेना नहीं पड़ेगा। मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सयाहत के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इलाके के लोग जो हैं, जो कि स्वात के लोग होते थे, बहुत मेहमान नवाज, लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की पुरतशद्दद फ़िज़ा बनी, उसके बाद ज़ाहिर है सियाहत को, बल्कि मैं कह रहा था कि वो जो जगह जिसको बुतकड़ा कहते थे, अब उसको गुलकदा कहते हैं। तो फिर ये भी तो बात आ गई ना कि अब हमें शायद लफ्ज़ बुत पसंद ही नहीं है, तो हमें तो अपने आसारे कदीमा थोड़ी सी बात कर लूँ। असल में इस मुल्क में ज़ियाउल हक के ज़माने से लेकर जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उसके ख़िलाफ़ एक जिहाद की गई थी। ये बुतकड़ा को गुलकदा में तब्दील करना, बाज़ी इलाकों को इस्लामाबाद का नाम देना, इस्लाम कदा का नाम देना, ये उसका हिस्सा है। जिस तरह मेरे ज़ियाउल हक साहब तो जनाब ऐसा काम कर गए हैं और इतना जामे किस्म का काम कर गए हैं इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का, कि उसके असरात हम अब तक जो है वो अभी मेरे साथी ने बात की कि हम लोग जो है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि हम इस तारीख़ के इस बाब से कुछ सीखें। इससे गरीब भी सीखे, इससे उस्ताद भी सीखे, इससे हमारा ख़ान भी सीखे, हमारे कौमी मशहरान भी सीखे, और इससे पूरा पाकिस्तान भी सीखे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फजलुल्लाह जो कि खुले दहशतगर्द और मिलिटेंट्स थे, वो नहीं, जो उनके पसे पुश सियासी क़ुव्वतें हैं इस मुल्क में, उनकी बात भी बड़ी ज़रूरी है, जिन्होंने इस मुल्क से इस्लाम का किला बनाया है। ये मुल्क एक फलाही रियासत होना चाहिए, ये बंकर नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमने ये फैसला किया कि ये बनकर नहीं है, ये एक रियासत है, उस दिन ये मुल्क, ये हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। शौकत साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, रोशन साहब और इसहाक साहब जो हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में शामिल थे, सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। मेरे ख़्याल में इससे बेहतर जो है वो तज्ज़िया मैं आपके लिए नहीं जो है ला सकता था, क्योंकि जिन लोगों से बात की है और जिनके ख़यालात आप तक पहुँचाए हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ की मुआशरत को, यहाँ की तारीख़ को, यहाँ की सकाफ़त को इतने गहरे तरीके से जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और उसके अलावा इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं। इन तमाम हालात से गुज़रे हैं, इन तमाम हालात का इन्होंने तज्ज़िया किया है और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन एक चीज़ जो हुई, जो कही गई, और मेरे ख़्याल में उसको मैं दोहरा देता हूँ अपने इस कंक्लूजन में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अहम है, कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सिक्योरिटी का, वो तो अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर तमाम तर जो इर्तकाज़ है वो सिर्फ उसके ऊपर रहा, और अगर उसका इजहार जो है वो चेक पोस्ट और चेक पॉइंट्स की सूरत में होता रहा, तो इलाके की जो ये एक आज़ादी का जो एक अंसर है कि ये अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ वलवला है, हमसे पूछो खुदारा कि हम क्या चाहते हैं और हम आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जबकि ये इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, ताकि लोग आज़ादी से जो है वो अपना सफ़र जो है वो आगे का वो कर सकें, और बाहर से लोग जो है वो भी आएँ और आज़ादी का ये सफ़र जो है वो इनके साथ कदम ब कदम, शाना ब शाना जो है हम सब इकट्ठे आगे जा सकें। मुझे उम्मीद है आप इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आप हमें फ़ीडबैक देना चाहते हैं
तो हमारा ईमेल है ijazhaider26@gmail.com। मैं दोहरा देता हूँ, ijazhaider26@gmail.com। मैं इंशाल्लाह सियासियात की टीम के साथ इसी इलाके से एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।